एक हसीन शाम को, जी हाँ, YouTube पर ऑनलाइन संगीत का ये रंगारंग कार्यक्रम देखने सुनने वाले तमाम म्यूजिक लवर्स को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सहारा एंटरप्राइजेज द्वारा प्रस्तुत ये कार्यक्रम हर शनिवार शाम 7 बजे से देखा और सुना जा सकता है। प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट और डायरेक्शन जनाब जाहिद शेख साहब का है। इस प्रोग्राम की प्रोड्यूसर हैं शबनूर शेख साहिबा और तकनीकी सहयोग जुनैद शेख का है। दोस्तों, इस प्रोग्राम का मकसद है देश विदेश के उभरते हुए कलाकारों को प्लेटफॉर्म मुहैया करवाना ताकि वे अपने फन का मुजाहिरा कर सकें। अगर आप भी इस ऑनलाइन म्यूजिकल शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ, तो चलते हैं जनाब जाहिद शेख साहब के पास और देखते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में वो हमारे मनोरंजन के लिए क्या कुछ लाए हैं। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं जाहिद शेख आप तमाम संगीत प्रेमियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक अनोखी पेशकश मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्योंकि आज की शाम एक अनोखी शाम है और आज के इस शो में हमारे साथ है दो ऐसी कलाकारा जो सगी बहनें हैं। हाँ दोस्तों, जैसे लता मंगेशकर और आशा जी सगी बहनें हैं ना, ऐसे ही दो कलाकार हैं जो आज के प्रोग्राम में पेश करेंगे लता जी और आशा जी के गीत। और आज अभी मेरे साथ है सावित्री जी। नमस्ते जाहिद भाई। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले साल हमने एक प्रोग्राम किया था जिसका नाम था लताशा, जिस प्रोग्राम को आपने ढेर सारा प्यार दिया और इन दो कलाकारों को आशीर्वाद दिया। आज भी हम लताशा का पार्ट 2 आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलते हैं, बातें करते हैं सावित्री धारवाड़कर और हेमा भट्ट जी से। तो आइए हम चलते हैं सबसे पहले सावित्री जी के पास। सावित्री जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके लताशा प्रोग्राम में। तो मैं आपसे सबसे पहले एक सवाल करना चाहूँगा कि आपके इतने बिजी शेड्यूल में कब और कैसे गाने की प्रेरणा आपको मिली? जाहिद भाई, पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और दर्शकों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इस शो में मुझे बुलाया और इतने अच्छे सबका प्यार मिला है। और गाने की प्रेरणा तो मुझे बचपन से ही मिला है। जब भी लता जी और आशा जी, रफ़ी जी, किशोर दा, सबके गाने जब भी रेडियो में आते थे तो दौड़ के मैं पहले कान लगा के सुनती थी रेडियो पे। सबके वो गाने इतने बारीक बारीक में पूरा गाना होने के बाद ही मैं वहाँ से उठती थी। तो ऐसे मुझे गाने की प्रेरणा ऐसे मिली उधर से। तो चलते हैं, आज के इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं और सावित्री जी से मैं पूछना चाहूँगा कि आज के इस प्रोग्राम का पहला गीत वो कौन सा पेश करेंगी? आज का पहला गाना मैं पेश करना चाहूँगी, गर तुम भुला ना दोगे। तो देर किस लिए, चलते हैं पहले गीत की ओर, गर तुम भुला ना दोगे। गर तुम भुला न दोगे, सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। गर तुम भुला न दोगे, सपने
सावित्री जी का एक प्यारा सा नगमा अगर तुम भुला न दोगे। और अब चलते हैं आशा जी। जी हाँ दोस्तों, वॉइस ऑफ आशा हेमा जी की ओर। तो मेरे साथ है हेमा भट्ट, वॉइस ऑफ आशा। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे सभी दर्शकों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कुछ सवाल इनसे भी किए जाए। आप देख रहे हैं हेमा जी मेरे साथ है, और फिर वही पहला सवाल इनसे पूछा जाए कि हेमा जी, आपको गाने की प्रेरणा कब और कैसे मिली? ऐसा है ना जाहिद जी, हमारे घर में हमारे पिताजी जो थे ना, वो बहुत अच्छा गाते थे। उनकी बहुत अच्छी आवाज़ थी और उनको फिल्मी गाने सुनने का बहुत बड़ा शौक था। तो वही रोज़ सवेरे रेडियो लगाते थे ऑफिस जाने के पहले, फिर वापस ऑफिस आने के बाद वापस रेडियो बजता था। तो रोज़ हम रेडियो में गाना सुन के फिर हमारे घर में रेडियोग्राम आ गया, तो रिकॉर्ड्स बजने लगे। तो ये सब सुन के वो गाने जहन में जाने लगे। और मेरी बहन जो है सावित्री, वो भी गाने की क्लासेस में जाने लगी थी और वो सवेरे उठ के जो रियाज करती थी, वो सुन के भी मुझे बहुत प्रेरणा मिली गाने की। अच्छा, मतलब बड़ी बहन के कदमों पे कदम रख के आपने, जैसे लता जी को सुनकर आशा जी गाने लगी थी, ऐसे ही सावित्री जी को सुनकर हेमा जी गाने लगी। हेमा जी, हम स्टूडियो में बैठे हैं और बहुत गर्मी हो रही है, तो क्यों ना आशा जी का वो एक प्यारा सा गीत सुनाया जाए ताकि माहौल कुछ ठंडा हो जाए। तो वो कौन सा गीत सुनाएंगे? जब चली ठंडी हवा। चलते हैं, जब चली ठंडी हवा। जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा, मुझको जाने
वाकई सावित्री जी, आपका जो गीत हमने सुना, घर तुम भुला ना दोगे, ये बड़ा ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी दर्शक यहाँ पर सुन रहे हैं वो आपको कभी नहीं भूलेंगे और आपको ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद ज़रूर देंगे। तो सावित्री जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसे तो बहुत सारी गायिकाएँ हैं, लता मंगेशकर, आशा भोसले जी है, सुमन जी है, अनुराधा जी है, बहुत सारी, मगर आपने ऐसा क्यों सोचा कि मैं लता के ही गीत गाऊंगी? जाहिर है, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं लता जी के गाने गा सकूंगी इतना। वो तो इतनी बड़ी लेजेंड है, तो उनका खाली गाने की कोशिश करती हूँ मैं। तो खाली भगवान का ये है, ब्लेसिंग है कि मेरा गाना थोड़ा बहुत मैच हो जाता है उनके साथ, ऐसा। तो गाने की कोशिश करती हूँ मैं। अच्छा, जब भी डुएट गीत को चुनना होता है, लता जी ने तो काफ़ी डुएट्स गाए हैं, रफ़ी साहब के साथ गाया है, किशोर कुमार साहब के साथ गाया है, मुकेश जी के साथ गाया है। आज के इस प्रोग्राम में आप सुनाओगे भी ज़रूर, मगर किशोर कुमार साहब और लता जी का कोई गीत आप सुनती थी तो उसे चॉइस कैसे करते थे कि मुझे ये गाना गाना है? ऐसे तो लता जी के सभी डुएट सभी अच्छे हैं, डुएट सोलो सभी अच्छे हैं। ऐसे एक गाना चूज करने को जाएंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा पागल हो जाएंगे हम लोग। तो कौन सा भी एक गाना जो भी अच्छा लिरिक्स हो, जिसका अच्छा म्यूजिक, अच्छा लिल्टिंग और मेलोडियस हो, तो वो गाने की कोशिश करती हूँ मैं। और जो भी गाना चूज करूँगी उसको ईमानदारी से मैं निभाने का कोशिश करती हूँ। तो इनकी एक चुलबुलापन भी, जैसे सावित्री जी दिखते हैं ऐसे नहीं है, इनके अंदर एक चुलबुलापन है। इसीलिए शायद किशोर कुमार साहब का एक गीत इन्होंने चुना है, जिस गीत को सावित्री जी के साथ गा रहे हैं वीरेन जी। तो आइए चलते हैं उस गीत की ओर। और इसलिए मैं इन्हें चुलबुला कह रहा हूँ क्योंकि ये गीत के बोल ही ऐसे है, छेड़ो ना मेरी जुल्फ। छेड़ो ना मेरी जुल्फें, सब लोग क्या कहेंगे, सब लोग क्या कहेंगे। हमको दीवाना तुमको काली घटा कहेंगे, काली घटा कहेंगे। छेड़ो ना मेरी जुल्फें। आती है शर्म हमको, रोको ये प्यारी बातें। आती है शर्म हमको, रोको ये प्यारी बातें। जो तुमको जानते हैं वो जानते हैं तुम्हारी बातें। तुम कह लो अब इसको, हम तो अदा कहेंगे, हम तो अदा कहेंगे। छेड़ो ना मेरी जुल्फें, सब लोग क्या कहेंगे, सब लोग क्या कहेंगे। छेड़ो ना मेरी जुल्फें। मैं प्यार हूँ तुम्हारा, मेरा सलाम ले लो। मैं प्यार हूँ तुम्हारा, मेरा सलाम ले लो। तुम इसको प्यार समझो, तुम इसको चाहत का नाम दे लो। लेकिन ज़माने वाले इसको खता कहेंगे, इसको खता कहेंगे। हमको दीवाना तुमको काली घटा कहेंगे, काली घटा कहेंगे। छेड़ो ना मेरी जुल्फें।
मुझको तुमको तो मुस्कुरा के ये सब नजारे उल्फत में तो दिलों को बहका हुआ कहेंगे, बहका हुआ कहेंगे। छेड़ो ना मेरी जुल्फें, सब लोग क्या कहेंगे, सब लोग क्या कहेंगे। हमको दीवाना तुमको काली घटा कहेंगे, काली घटा कहेंगे। छेड़ो ना मेरी जुल्फें। तो हेमा जी, जैसे ही मैंने सावित्री जी से अभी सवाल किया कि वो किशोर कुमार के गाने कैसे चॉइस करती थी डुएट गाने के लिए, तो वैसा ही सवाल मैं आपसे करूंगा कि आशा भोसले जी और किशोर कुमार के जो डुएट है उनमें से आप कैसे चॉइस करती थी कि आपको रोमांटिक गाना गाना है, सैड गाना गाना है, क्या मतलब क्या सोच होती थी जब किशोर कुमार साहब को सामने रखती थी आप और सोचती थी कि आशा भोसले जी का मैं ये गीत उनके साथ गाऊंगी? ऐसा है ना, किशोर दा के सभी गाने बहुत अच्छे हैं, जो सैड हो या रोमांटिक हो या मज़ेदार वाले गाने हो, लेकिन मुझे ज़्यादातर उनके साथ जो मज़ेदार वाले गाने हैं ना वो ज़्यादा बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं वो मज़ेदार वाले गाने बहुत गाना पसंद करती हूँ। वीरेन जी हेमा जी के साथ गाएंगे, तो चलते हैं बैक टू बैक किशोर कुमार की ओर। अरे 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 हवा के साथ साथ घटा के संग संग, संभालना। हवा के साथ साथ घटा के संग संग, ओ साथी चल मुझने के साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल। मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल।
ये गीत सुना और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सावित्री जी से करीबन 4-5 साल पुरानी मेरी पहचान है और जब मैं नया नया उनके साथ काम करने लगा था तब मुझे एक शो की ऑफ़र आई थी और जिस शो का नाम था सिर्फ लता। तो मैंने सोचा कि होंगी 10-12 कोई लता गाने वाली लड़कियां होगी जो ये शो पेश करेंगी, मगर जब मुझे बताया गया तब मुझे पता चला कि सिर्फ सावित्री धारवाड़कर अकेली इस शो को पेश कर रही है। और 4-5 साल पहले की ये बात मेरे ख्याल से है, शायद 3 साल पहले की भी होगी। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सिर्फ लता का एंकरिंग भी मैंने ही किया था और सिर्फ लता में टोटल 28 गाने अकेले सावित्री जी ने गाई थी। इस बात पर तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों, शुक्रिया। तो मैं सावित्री जी से पूछना चाहूंगा कि सावित्री जी, जब आपने सोचा कि सिर्फ लता और सिर्फ अकेले ही इतने ऑडियंस के सामने इतने सारे गाने गाने हैं, आपको 28 गाने कोई कम नहीं होते एक शो में, तो ये 28 गानों की प्रैक्टिस आपने कैसे की थी और उन गानों को जो चुना था आपने कि ये गाना मैं गाऊंगी, तो ये कैसे आपने किया था? जी, वो सिर्फ लता का शो मैंने किया था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसे में कर पाऊँगी, लेकिन मेरा जो क्लासिकल बेस जो है वो मुझे बहुत काम आया। मैंने क्लासिकल सीखा है, फिर बाद में लाइट म्यूज़िक भी सीखा और प्लेबैक सिंगिंग का भी ट्रेनिंग लिया है, तो वो सब मेरे काम में आया। इट वाज वेरी हेल्पफुल। तो ऐसे वो सब गाने में जब भी चूज़ किया, मैंने एक एक गाना 10-20 बार बहुत बार सुने, फिर मैंने उनके साथ गाए, फिर करोके पे गाए मैंने, फिर एक एक बारीक बारीक जो भी हरकतें हैं जो भी है वो मैंने ग्रास्प करने का कोशिश किया। और ऐसे में एक एक गाने करते हुए 1 महीना भर मैंने बहुत ये मेहनत की उसके बारे में, उसके लिए बहुत मेहनत की। और वो सबको अल्लाह की दुआ है कि सबको बहुत पसंद आया वो शो। आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू एवरीवन। तो दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस शो का एंकरिंग मैंने किया था और उस शो में एक प्यारा सा गीत इन्होंने गाया था जो मुझे बेहद पसंद है और वही आवाज़ आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। तो सावित्री जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मैंने प्यार किया का वो दिल दीवाना बिन सजना के ये गीत दर्शकों को सुनाया जाए। जी बिल्कुल।
सजना का आंगन, इसके सिवा दिल रब से कुछ भी चाहे ना। ये पगला है समझाने से समझे ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। जीने चाहे बना के आंचल तुमको लपेटूं तन पे, ओ जीने चाहे बना के आंचल तुमको लपेटूं तन पे, कभी सोचूं मैं उड़ जाऊं तुमको ले गगन पे, और भी कुछ है दिल के इरादे क्या कहना। ये पगला है समझाने से समझे ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। जब से मैं आप दोनों बहनों को जानता हूँ तो मैंने देखा है कि सावित्री जी बहुत ही समझदार, वैसे आप भी समझदार हो, लेकिन शायद थोड़ा सा सूझबूझ में आप थोड़ी चुलबुली लगती है। और आशा जी भी ऐसे हैं, लता जी एक सादगी भरा अंदाज और आशा भोसले एक चुलबुला अंदाज, वैसे ही सावित्री जी बड़ी शांत है और हेमा जी थोड़ी भड़कीली, यानी उस हिसाब से भड़कीली नहीं, मतलब थोड़ा चुलबुली है। और मैं चाहूंगा कि आशा भोसले के जितने भी गाने हैं उनमें कई गाने ऐसे उछलते हुए हैं, मतलब लोग सोचते हैं कि ये गाना आशा जी ने कैसे गाया होगा। और जो अगला गीत है वो भी एक ऐसा ही भड़कीला गीत है, यानी जब आप दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि वो गीत जब आप सुनोगे ना तो आपका मुंह भी लाल हो जाएगा। और हेमा जी से मैं पूछना चाहूँगा कि जब आप आशा जी के ऐसे मचलते हुए गीत चूज करते हो तब आप क्या सोचते हो? मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसे गाने गाने में। मुझे उनका वो जो अंदाज़ है ना गाने का, आशा जी का जो अंदाज़ है ऐसे गाने गाने का, मुझे बहुत बहुत पसंद है। तो मैं पूरी मज़े लेकर मैं गाना गाती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलते हैं हेमा जी, इन्हें पान खिलाया जाए तो पेश करने जा रहे हैं हमारी हेमा जी, वॉइस ऑफ आशा, आशा जी का वो बहुत ही प्यारा सा गीत पान खाए सैया हमारा।
सावित्री जी, आपका बचपन बीता, आप जवान हो गई, कॉलेज में गई होगी, उसके बाद फिर आपने अपने करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत करने के बाद आपकी शादी हो गई और फिर आप जॉब भी करते थे, बैंक में थे आप। तो बैंक, घर और गाना, इन तमाम चीज़ों का जो तालमेल था वो आप कैसे बिठाते थे? देखिए, संगीत मेरे लिए सबसे अहम बात है। मेरे लिए इट इज़ माई गॉड, इट इज़ माई रिलीजन। तो जब भी मैं स्कूल भी जाती थी ना, तो सवेरे 4 बजे उठ के मैं रियाज करती थी। हेमा मेरे बाजू में सोती थी और मेरा सब गाने वो नींद में सब बाहर कर लेती थी। आप पूछ सकते हैं हेमा को। तो सवेरे 4 बजे उठ के रियाज करके फिर मैं स्कूल जाती थी। फिर जब भी कॉलेज में भी ऐसे ही सवेरे उठ के रियाज करना। फिर जॉब भी करने लगी तो सवेरे उठ के रियाज करना। एक बार सवेरे का रियाज हो गया तो फिर बाद में फुल डे में मेरा दिल शांत रहता है। इट इज़ लाइक क्या बात है, क्या बात है। देखो, दर्शकों को बताना चाहूँगा मैं कि लता आशा के कई चटपटे किस्से आपने सुने होंगे। ऐसे हेमा सावित्री सावित्री हेमा के भी ऐसे चटपटे किस्से हैं, आपको मैं सुनाऊंगा। मैं नहीं, हेमा जी और सावित्री जी आपको ज़रूर ये बात सुनाएंगे। तो चलते हैं अरुण होशिंग जी जिस गाने में सावित्री जी का साथ दे रहे हैं, ऐसा ही प्यारा सा गीत, तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे आपके। तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे, तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे, मेरे प्यार की बहारों के नजारे। अब मुझे चमन से क्या लेना, क्या लेना। तेरी आंखों के दो तारे प्यारे प्यारे, मेरी रातों के चमकते सितारे। अब मुझे गगन से क्या लेना, क्या लेना। तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे। तेरी काया कंचन कंचन, किरणों का है जिसमें बसेरा। तेरी सांसें महकी महकी, तेरी जुल्फों में खुशबू का डेरा। तेरा महके अंग अंग जैसे सोने में सुगंध, मुझे चंदन बन से क्या लेना, क्या लेना। तेरी आंखों के दो तारे प्यारे प्यारे, मेरी रातों के चमकते सितारे। मैंने देखा जब से तुझको, मेरे सपने हुए सिंदूरी। तुझे पाके मेरे जीवन धन, हर कमी हुई मेरी पूरी। पिया एक तेरा प्यार, मेरे सोना सिंगार, मुझे अब दर्पण से क्या लेना, क्या लेना। तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे, मेरे प्यार की बहारों के नजारे।
तेरा मुखड़ा दम के चमके, जैसे सागर पे चमके सवेरा। तेरी बाहें प्यार के झूले, तेरी बाहों में झूले मन मेरा। तेरी मीठी हर बात रस की है बरसात, हमें अब सावन से क्या लेना, क्या लेना। तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे, तेरी आंखों के दो तारे प्यारे प्यारे। अब मुझे चमन से क्या लेना, अब मुझे गगन से क्या लेना, क्या लेना। हमें क्या लेना, क्या लेना। हमें क्या लेना, क्या लेना। वैसे तो हेमा जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब भी रफ़ी साहब का डुएट हो, किशोर कुमार साहब या आर.डी. बर्मन साहब का कोई भी डुएट हो, तो उसमें आशा जी को एक अलग अंदाज, और मैं कहता हूँ कि आशा जी एक वर्सटाइल सिंगर है और बहुत से आड़े टेढ़े नगमे उन्होंने गाए हैं। तो जब आप आशा जी के गीतों को सुनती हो और समझती हो, तब आपके दिलो दिमाग में एक अनोखी बात आती होगी कि ये गाना मैं गाऊं या नहीं गाऊं, गाऊं या नहीं गाऊं। क्यों मैं ये सवाल आपको इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप एक बहुत ही प्यारा सा डुएट अभी अरुण जी के साथ गाने वाली हो, और जिस डुएट में ऐसे सुनने के लिए तो मुकेश जी का वो गीत है, मुकेश जी सादगी भरे अंदाज में गाते हैं, मगर आशा जी उसे चुलबुले अंदाज में गाती है। तो आपने कैसे सोचा कि इस गीत को मैं आज के प्रोग्राम में पेश करूं? ये जो गीत है ना आज का मुकेश जी के साथ, ये बहुत ही प्यारा गीत है। इसमें एक्चुअली आशा जी का ज़्यादा गाना नहीं है, लेकिन उसके जो अंदाज है ना, वो जो क्या कहते हैं उसको, वो जो आवाज़ें निकालती है जो गाने के टाइम पे, वो इतना अच्छा है ना, और वो इतना चैलेंजिंग है ना, तो ऐसा लगता है कि चलो जो भी है थोड़ा है लेकिन यही गा ले, ये बहुत ही प्यारा गीत है, ऐसा लगता है। हेमा जी का साथ दे रहे हैं अरुण होशिंग जी। चेहरे से जरा चल, जब आपने सजाया दुनिया ये पुकार उठी, लो चाँद निकल आया। चेहरे से जरा चल, जब आपने सजाया दुनिया ये पुकार उठी, लो चाँद निकल आया। माना के वो हीरा हो, मुश्किल से जो हाथ आए, इतना भी न तड़पाओगे जान निकल जाए। छोड़ो जी ये झगड़े, छोड़ो जी अब ये झगड़े, एक बार मुस्कुरा दो, तकदीर है क्या अपनी, मैंने जो तुम्हें पाया, दुनिया ये पुकार उठी, लो चाँद निकल आया। कैसे वो भुला
पूछना चाहूंगा कि जैसे लता मंगेशकर और आशा भोसले जी के बीच थोड़ी नोकझोंक और झगड़ा होता था, तो ये जो आप दो बहनें हैं, हेमा जी और आप, तो आप में कोई अनबन या गाने को लेकर कोई अनबन कभी हुआ करती थी? होती है, बहुत बार होती है। ऐसे सिर्फ गाने के बारे में नहीं, बाकी इसमें भी अनबन होती है। तो जैसे बहनें हैं तो झगड़े तो होंगे, नोक झोंक तो होंगे। तो झगड़े, कभी वो मुझे मना लेती है, कभी मैं उसे मना लेती हूँ, फिर दोनों मान जाते हैं, फिर झगड़ा खत्म। फिर बाद में अभी झगड़ा होंगे तो प्यार बढ़ेगा ना, झगड़ा होगा तो ही प्यार बढ़ेगा, ऐसे है। तो एक्चुअली दर्शकों से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये झगड़े भी इनके होते थे और प्यार भी इनमें बहुत था। जैसे लता जी और आशा जी में भी बहुत सारा प्यार है, ऐसे सावित्री जी और हेमा जी में भी बहुत सारा प्यार है। तो राज की बात ये है दर्शकों के, सावित्री जी और हेमा जी में सिर्फ 1.25 साल का फर्क है। और दोस्तों जब भी ये रात को सोया करते थे तो पास पास सोया करते थे, और सावित्री जी जब गाने गाती थी तो नींद में हेमा जी उन गानों को याद करती। और फिर कई सालों बाद सावित्री जी को पता चला कि हेमा भी बहुत अच्छा गाती है, तो उन्होंने उसे प्रोत्साहित किया। और चलते हैं अगले गीत की ओर, क्योंकि गीत के बोल ही इतने प्यारे हैं, आप मुझे अच्छे लगने लगे। मुझे अच्छे लगने लगे, सपने सच्चे लगने लगे। आप मुझे अच्छे लगने लगे, सपने सच्चे लगने लगे। नैन सारी जगने लगे कि वो मुझे अच्छे लगने लगे, सपने सच्चे लगने लगे। नैन सारी जगने लगे कि वो मुझे अच्छे लगने लगे, सपने सच्चे लगने लगे। बातें यही होने लगी गाँव में, बातें यही होने लगी गाँव में। छुट्टी फिरों में, धूप में, छाँव में, जंजीरें फौलाद की है पाँव में, मगर छन छन घुंघरू बजने लगे। आप मुझे अच्छे लगने लगे, नैन सारे जगने लगे कि वो मुझे अच्छे लगने लगे, सपने सच्चे लगने लगे। अखियों को भेद खोलना गया, अखियों को भेद खोलना गया, मेरे मन को भी तोड़ना गया। हाँ
बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक कोई ऐसा किस्सा या कोई बात सावित्री जी और आपके बीच में, चाहे वो आपने उससे अच्छी सीख ली हो, जैसे सावित्री जी से आपको ये जो आपके गाने का जो सफ़र है, इस सफ़र में सावित्री जैसे लता जी की तरफ से आशा जी ने तो बहुत कुछ सीखा है, मगर सावित्री की ओर से आपको ऐसी कोई सीख मिली है क्या गाने में, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा। मैं आज दर्शकों से बताना चाहूँगी कि मेरी सबसे पहली गुरु मेरी दीदी है, सावित्री दीदी। एक्चुअली वैसे तो मैं सिर्फ उसके गाने सुन सुन के, वो जो क्लास में सीख के आती थी, घर में रियाज करती थी और मैं सुन के मैं उसे अपने जहन में उतार लेती थी, लेकिन वो बचपन में कभी मतलब हमने ऐसे बैठकर उसे सीखा नहीं है, बस ऐसे सुन सुन के मैंने सीखा है। लेकिन बड़े होने के बाद मैं जब हम दोनों नौकरी करने लगे, तो तभी हमारा ध्यान में गया कि क्यों ना मैं इससे एक्चुअली घर में बैठ के सीखूं। तो तभी ये मुझे सिखाने लगी। वो 6 महीने सीख के हो गया और शादी हो गई, मेरी शादी हो गई, तो वो वहीं पे रुक गई। तो फिर मैंने अपना सफ़र जारी रखा, अपना रियाज। हमारे घर में हारमोनियम आ गया था क्योंकि मेरी बेटी सीखने लगी थी, तो मैं जब घर में कोई नहीं रहता था तो मैं वो हारमोनियम लेके मैं रियाज करती थी, क्योंकि नहीं तो टाइम ही नहीं था। नौकरी जाओ, घर का काम करो, तो जब छुट्टी का दिन है बस सवेरे जल्दी उठ के रियाज कर लो, हो गया। सिर्फ एक ही दिन, एक रविवार का दिन मिलता था करने के लिए, तो बस ऐसे ही। लेकिन मेरी पहली गुरु सावित्री है। मैंने एक्चुअली 10 साल पहले फिर यहाँ पे नज़दीक में एक क्लास में मैंने ज्वाइन किया और वहाँ मैं सीखने लगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए अब हम सुनते हैं आशा जी का एक बड़ा ही ऐसा गीत जिस गीत ने उस ज़माने में धूम मचा दी थी। फिल्म थी कारवा और गीत के बोल थे, पिया तू अब तो आजा। ठीक है, पिया तू अब तो आजा।
मेरी हालत तेरे जो तेरा करम, वो बात भी मुझको कबूल नहीं हो सना, जिसके काटे चुले से मेरे कदम, अरे हाँ, अरे हाँ, अरे हाँ। मेरी हालत तेरे जो तेरा करम, वो बात भी मुझको कबूल नहीं हो सना, जिसके काटे चुले से मेरे कदम, अरे हाँ, अरे हाँ, अरे हाँ। पिया तू अब तो आजा, शोला सावन बहके आके बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जा, ऐसे गले लगा जा। बहुत बढ़िया सावित्री जी, आज बड़े अच्छे अच्छे जवाब आपने दिए हैं। दर्शक भी अपने आज के प्रोग्राम को बहुत पसंद कर रहे हैं। तो मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि शुरू में जब आपने पहला गीत गाया था, उसके बाद लगातार आप गाते रही, आज जब ये प्रोग्राम आप पेश कर रहे हो, तो इसकी जब आप रिहर्सल कर रहे थे और जब कोई गाना गा रहे थे, तब उस गाने को रोककर जब आप पीछे मुड़कर देखते हो, तो आप अपने आप को किस मकाम पर पाते हो कि आपने इस गायन शैली द्वारा अपनी जिंदगी में क्या पाया और क्या खोया? आज जब मैं मुड़कर देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि बहुत लंबा सफ़र तय कर लिया है मैंने, बहुत स्ट्रगल भी किया है मैंने, बहुत रियाज किया है और ऐसा बहुत लंबा सफ़र तय किया और वो सिर्फ लता और ये सब गाने गाए मैंने। माशाल्लाह सबको अच्छे लगे हैं, सबको अच्छे लगते हैं मुझे मेरे गाने, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। तो आगे मैं ऐसा चाहूँगी कि ऐसे ही दर्शकों का सबका प्यार ऐसे ही मिले, दुआ मिले, तो ऐसे ही संगीत की सेवा और करती जाऊँगी, ऐसे ही मैं संगीत में ही और सेवा करती जाऊँगी, ऐसा लगता है। बहुत बहुत मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि आपका ढेर सारा प्यार सावित्री जी को मिलता रहे। और तो मैं देख रहे हो ना, बाहर बारिश बहुत हो रही है, इसलिए रफ़ी साहब का एक डुएट हम दर्शकों को पेश करेंगे। और दोस्तों, आप इस गाने को सावित्री जी के साथ मुझे सुनोगे, तो आइए सुनते हैं रफ़ी साहब और लता जी का गाया हुआ गीत रिमझिम के गीत सावन गाए। रिमझिम के गीत सावन गाए, हाय भीगी भीगी रातों में। रिमझिम के गीत सावन गाए, हाय भीगी भीगी रातों में। होठों पे बात दिल की आए, आए भीगी भीगी रातों में। ओ तेरा मेरा
मेरा दिल भी है दीवाना, तेरे नैना भी है नादान से। कुछ ना सोचा, कुछ ना पूछा, कुछ भी पूछा ना एक अनजान से। चल पड़े साथ हम कैसे ऐसे बनके साथी राहों में। झिमके गीत सावन गाए, हाय भीगी भीगी रातों में। बड़ी लंबी जी की बातें, बड़ी छोटी ये बरखा की रात जी। कहना क्या है, सुनना क्या है, कहने सुनने की अब क्या है बात जी। बिन कहे बिन सुने दिल में दिल से कर ली बातें बातों में। के रिमझिम के गीत सावन गाए, हाय भीगी भीगी रातों में। रिमझिम के गीत सावन गाए, हाय भीगी भीगी रातों में। तो हेमा जी, मैं आपको पूछना चाहूँगा कि रफ़ी साहब के भी डुएट इस शो में है। तो मैंने किस्सा सुना था आपका, कभी बहुत साल हो गए, मैं अभी भूल गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को भी ये किस्सा बताया जाए कि मधुबन में राधिका नाचे रे इस गाने को लेके आप दोनों बहनों का कोई किस्सा था? जी हाँ जाहिद जी, इसका एक किस्सा है। हम दोनों छोटे थे एक्चुअली, वैसे हम दोनों ट्विंस के जैसे दिखते थे जब छोटे थे। तो ये बात रहेगी जब हम स्कूल में थे, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली मैं कौन से स्टैंडर्ड में थी, लेकिन हम दोनों को गाने रेडियो में सुनने का इतना शौक था। तो ये मधुबन में राधिका, इसमें इसके बीच में सरगम आता है। तो पता नहीं हम दोनों को कहाँ से वो पागलपन आ गया कि भाई ये सरगम को हमको पक्का करना है। तो हम वो घर में एक छोटा सा क्या बोलते हैं ना, वो स्पूल था, स्पूल बोलते हैं ना वो, सब पुराने ज़माने लोगों को पता रहेगा वो क्या है वो। तो वहाँ उसमें वो गाना जो था, हमने एक दिन बैठ के 4 घंटे लगाए, वो बार बार सुन सुन के उसको पक्का किया। और वो जो पक्का किया वो हम दोनों को आज तक याद है। तो ये एक बहुत ही मज़ेदार किस्सा है एक्चुअली, जो हम दोनों ने, हमको दोनों को बहुत याद है, कभी भूल नहीं सकते। तो दोस्तों देखिए, रफ़ी साहब की आवाज़ का भी इन दोनों बहनों पे बहुत भारी प्रभाव रहा है। तो आइए दोस्तों सुनते हैं, और हेमा जी के साथ उन गा रहे हैं जाहिद शेख लताशा 2 में। सिर पर टोपी, लाल हाथ में रेशम का रुमाल, उस तेरा याद
कहना। मेरा दिल को जाने जा, चुरा के चली कहाँ, नशे में भरी भरी। बहकी चाल है लचके जैसे डाल, तो तेरा क्या कहना। बहकी चाल चाल है लचके जैसे डाल, तो तेरा क्या कहना। सर पर टोपी लाल हाथ में रेशम का रुमाल, ओ तेरा क्या कहना। भला इतनी दूर से कहूँ क्या कसूर से मेरे पास आइए। हो के बेहाल बालमा ये सतरंगी चाल तेरा क्या कहना। हो के बेहाल बालमा ये सतरंगी चाल तेरा क्या कहना। करे करे काल काल पे उलझे उलझे बात, तो तेरा क्या कहना। कम से कम कोई फूल बन के हम तेरी जुल्फ चूम दे। रही याद जोर सनम तेरा रूप लेके हम शराबे से झूमते। रही याद जोर सनम तेरा रूप लेके हम शराबे से झूमते। बहकी चाल चाल है लचके जैसे डाल, तो तेरा क्या कहना। बहकी चाल चाल है लचके जैसे डाल, तो तेरा क्या कहना। सर पर टोपी लाल हाथ में रेशम का रुमाल, वो तेरा क्या कहना। गोरे गोरे काल काल पे उलझे उलझे बाल, तो तेरा क्या कहना। सबके जावा और एक बार हमारा प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब इतनी आतुरती से हमारे गाने सुन रहे हैं, मेरे और मेरी लता दीदी, सावित्री दीदी। सब दर्शकों ने हमें इतना प्यार दिया है। अभी लताशा पार्ट 2 कर रहे हैं, पार्ट 1 में भी इतना प्यार मिला, अभी पार्ट 2 में भी इतना प्यार मिल रहा है हमें, और सबको पसंद आ गया है ये गाना। अभी लास्ट गाना हम ले रहे हैं। चल सुने, चलो सुने, मैं चली चलिए।